नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर में आज कानपुर शहर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार गृह में पदभार ग्रहण किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शहर में हो रहे विभिन्न अपराधों पर भी बात की गई। साथ ही साथ आश्वासन भी दिया कि कानपुर शहर की छवि को और बेहतर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। कानपुर में कई वर्षों से चल रहे मुकदमों पर भी बात हुई। पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि आरोपियों के प्रति पूर्ण कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे कानपुर में पदभार संभालने के बाद सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि कैसे विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से, सच की तह तक। कार्रवाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर माहौल खराब करने का कोशिश करेगा, उस पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में मुझे बताया गया कि एक फर्रुखाबाद से किसी ने ट्वीट किया था, उससे भी यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, अरेस्ट हो गया है। तो प्रत्येक केस को स्पेसिफिकली देखा जाएगा। हमारा मीडिया सेल है, वो इन चीजों को मॉनिटर करता है, इन चीजों को ऑब्जर्व करता है कि कहां पर समस्या है या कौन कैसा ट्वीट कर रहा है, और उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का। इसी से एक जुड़ा सवाल और है। कानपुर में दलीलाबाद थाना क्षेत्र में अभी एक हत्याकांड हुआ, अंजना हत्याकांड। उस लड़की ने ट्वीट करके पहले मदद मांगी थी, उसमें डीसीपी साउथ, एसीपी सबको टैग किया गया था। आज मैंने यहाँ पर कानपुर में कमिश्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और उसके पश्चात जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी मेरे द्वारा मीटिंग की गई और उनसे एक फीडबैक लिया गया और उनको गाइड किया गया। मुख्य रूप से जो हमारी इस वक्त प्राथमिकता है वो आगामी विधानसभा चुनाव है, और उसमें भी जो हमारी जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ या जो चीज़ें की गई थी उसकी भी मैंने समीक्षा की। कुछ जगह पर अभी भी इसमें जो है भी कार्रवाइयों के अंदर कमी है, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। बल्कि आज से ही 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो पेंडिंग NBWs हैं, जो शस्त्र जमा होने हैं या जो अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जिसके अंदर कमी है, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त वो है विधानसभा चुनाव को कराना। इसके अतिरिक्त मैंने सभी को निर्देशित भी किया है कि विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाए कि कहीं पर कोई कम्युनल सिचुएशन तो अराइज नहीं हो रही है, और छोटी से छोटी घटना पर भी ध्यान दिया जाए, उसको लाइटली ना लिया जाए, उसको सीनियर ऑफिसर्स मौके पे जाकर देखें, उस पर कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि वो घटना अगर कोई माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहा है कोई भी व्यक्ति या तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जब ज्वाइन किया तो कई लोगों के फ़ोन भी आए और उन्होंने जो एक दूसरी ज्वलंत समस्या यहाँ की मेरे सामने रेस करी, ट्रैफिक के संबंध में रेस करी, और मैंने अधिकारियों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि मेट्रो का काम चल रहा है, उससे कुछ समस्या हैं। इस चीज़ की हम लोग अभी समीक्षा करेंगे। मैं खुद देखूंगा व्यक्तिगत रूप से इसमें किस तरीके से पुलिस के स्तर से कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, क्या रणनीति बनाई जा सकती है जिससे कि ट्रैफिक से क्या होता है कि आप अगर घटनास्थल पर हैं और वो वहाँ से दूर है और अधिकारी कहीं और है तो एक बार सबको बाइट जारी कर देगा तो उससे एक पुलिस का वर्जन आपको तत्काल रूप से मिल जाएगा। सीए और एनआरसी के विवाद के बाद कानपुर में ये पहला चुनाव है, तो संवेदनशील अभी इस वक्त उन सभी इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वहाँ पे उनको सेंसिटिव और एक्स्ट्रा सेंसिटिव उसके रूप में उनको देखा जाएगा और अतिरिक्त फोर्स लगाया जाएगा, और जिन लोगों का रोल उस पीरियड के अंदर खराब रहा है उन पे सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी व्यक्ति पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास करेगा या गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो केसेस आप मेंशन कर रहे हैं इनको मैं अभी देख लेता हूँ क्या केसेस हैं, और उसमें जो भी लीगल रेमेडीज है वो की जाएगी उसके अंदर। आप एक बार मेरे को अलग से मिलकर इन घटनाओं को मेंशन कर दीजिएगा। अभी लेटेस्ट डेट कौन सी हुई है? कई मामले ऐसे पुलिस नहीं, अब आपको इस तरीके का कोई चीज़ नहीं आएगी, और अगर कोई भी गलती करेगा उस पर पुलिस बहुत गलत कर रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है
और संज्ञान में आप हमारे लेकर आएंगे जैसे लेकर आए हैं, आई विल पर्सनली सी इट। जी, इसमें सर एक्चुअली एक चीज और थी, मैं आपको इसमें आश्वस्त कर, अधिकारी कोई मिलते हैं आप एक वीक मिनट से आकर मिलिए, हम हमारा जो भी है वी विल इंश्योर, और मैं अपने पीआरओ को भी इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, कोई भी हमसे मिलने के लिए अगर आता है तो उसे रोका नहीं सर। जाएगा। और इस विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हो गए, कोविड का मामला है, लगातार वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है। अब एक बार देख लेते हैं जो आपने ये पॉइंट रेस किया है कि किस जगह पर है और कौन से प्रत्याशी इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो अगर कार्रवाई की आवश्यकता हुई तो उस पर की जाएगी एज पर दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल की जाएगी। देखिए, देखिए जो भी व्यक्ति पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास करेगा या गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो केसेस आप मेंशन कर रहे हैं इनको मैं अभी देख लेता हूँ क्या केसेस हैं, और उसमें जो भी लीगल रेमेडीज है वो की जाएगी उसके अंदर। विधानसभा चुनाव आने वाले जो ट्वीट जारी किया पहले मुझे देख लेने दीजिए क्या ट्वीट है, उसमें अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो मैं नोट कर लिया, उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर माहौल ख़राब करने का कोशिश करेगा उस पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में मुझे बताया गया कि एक फर्रुखाबाद से किसी ने ट्वीट किया था, उस पर भी यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, अरेस्ट हो गया है वो। तो प्रत्येक केस को स्पेसिफिकली देखा जाएगा। हमारा मीडिया सेल है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि कहाँ पर समस्या या कौन कैसा ट्वीट कर रहा है, और उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। एक थोड़ा सवाल और है, कुछ ही दिन बाद उसकी हत्या करके, तो अगर कोई कंप्लेंट करता है ट्विटर के माध्यम से, कोई अगर कंप्लेंट करता है ट्विटर के माध्यम से और तो उससे हमारे ट्विटर सेल के माध्यम से उसको रिप्लाई दिया जाएगा, साथ ही साथ में उससे उसका फ़ोन नंबर लेके या उसको अगर कोई सेंसिटिव चीज़ है तो उसको कार्यालय पे बुला के ज़रूर तो एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तो कितने केसेस में ऐसा कोई आ रही है तो इसको और स्ट्रीमलाइन करके इसको स्ट्रॉन्ग। देखिए अभी जो हमारा प्राइम फोकस है वो विधानसभा चुनाव है, लेकिन चूंकि आप मित्र पुलिस का पूछ रहे हैं, हम इसमें आगे हमारी स्कीम्स हैं कि जो मोहल्ले की जो कमेटियां बनी रहती है उनसे हमारे जो बीट के सिपाही हैं वो जाके संपर्क करेंगे और ये करेंगे। बट इस वक्त हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो चुनाव है। जी, क्या होता है कि आप अगर घटनास्थल पर हैं और वो वहाँ से दूर है और अधिकारी कहीं और है तो एक बार सबको बाइट जारी कर देगा तो उससे एक पुलिस का वर्जन आपको तत्काल रूप से मिल जाएगा। सर, सीए और एनआरसी के विवाद के बाद कानपुर में ये पहला चुनाव है, तो संवेदनशील अभी इस वक्त उन सभी इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वहाँ पे उनको सेंसिटिव और एक्स्ट्रा सेंसिटिव उसके रूप में उनको देखा जाएगा और अतिरिक्त फोर्स लगाया जाएगा, और जिन लोगों का रोल उस पीरियड के अंदर खराब रहा है उन पे सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।